चल, तो बेटा अपन लास्ट क्लास में क्लोसियस-क्लैपेटन समीकरण स्थापित कर रहे थे। बताओ क्या किया था? dp/dt बराबर S2 - S1 V2/V1, ठीक है। और मैंने इसको t से ऊपर नीचे इंटू कर दिया था। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? अब मुझे बताओ अगली स्टेप में इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बताओ S2 - S1 क्या बन गया? एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा S। और बताओ ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या होता है? ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, अरे बबलू, ds बराबर dq/t। तो बताओ Tds बराबर क्या आएगा? dq। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? एंट्रोपी में परिवर्तन इनटू टेम्परेचर। एंट्रोपी में परिवर्तन इनटू टेम्परेचर क्या होती है? उष्मा। क्या होती है? सुष्मा। कौन सी उष्मा होती है जरा बताओ? कौन सी उष्मा होती है? कौन बताएगा? कौन सी उष्मा है? कौन सी उष्मा होगी? मैंने आपको बताया था उष्मा तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की, एक होती है उष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। दूसरी होती है विशिष्ट उष्मा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दूसरी होती है विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट। तीसरी होती है लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। तो बेटा उष्माधारिता, हीट कैपेसिटी और गुप्त उष्मा, सॉरी पहले सुनो सुनो, अभी लिखो मत, सुनो सुनो। गुप्त उष्मा आपका आंसर सही है, पर सुनो। तीन प्रकार की उष्मा होती है। उष्माधारिता, यार ये बच्चे भी, हाँ, उष्माधारिता, विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट। तो बेटा इन दोनों में उष्माधारिता और उष्माधारिता विशिष्ट उष्मा में हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट दोनों में ही टेम्परेचर बढ़ता है। एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा कहलाती है। तो ये दोनों। थर्ड वाली जो होती है बेटा गुप्त उष्मा, उसमें टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। और यहाँ पर अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं? नियत ताप पर प्रावस्था जब बदल जाती है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो बताओ नियत ताप पर जब प्रावस्था बदलती है, नियत ताप पर जब प्रावस्था बदल जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? तो ये तो क्या बन जाएगा? गुप्त उष्मा L12। लेटेंट हीट को किससे दर्शाएंगे बेटाओ? कैपिटल L से। वेरी गुड। 12 का मतलब पहली प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था। पहली प्रावस्था से कहाँ जा रहा है? दूसरी प्रावस्था। और ये क्या रहेगा? V2 - V1 T। ये लिख लो बस, यहाँ तक मैंने करा दिया था। इसका ये लिख लो, जल्दी लिखो, फिर आगे चलेंगे। लिख लिया? एक लाइन लिखो, जो कि क्लोसियस-क्लैपेटन समीकरण है, जो कि क्लोसियस-क्लैपेटन समीकरण है। जो कि क्लोसियस-क्लैपेटन समीकरण है, जिसको अपन ने एक बार नहीं दूसरी बार निकाला है। ये इसका ऑथेंटिक डेरिवेशन है, ऑथेंटिक। और वो वाला कितना भी नहीं पढ़ा है बेटा, सिर्फ डब्बे में जो दिख रहा है ना आपको, ये डब्बे में आपको दिख रहा है ना, बस यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। इसके नीचे एक लाइन लिखाई है, जो कि क्लोसियस-क्लैपेटन समीकरण। अब अगला टॉपिक लिखो जल्दी से, क्लोसियस-क्लैपेटन समीकरण का भौतिक महत्व। क्लोसियस-क्लैपेटन समीकरण का क्लैपेटन समीकरण का भौतिक महत्व।
फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉसियस-क्लैप्टन इक्वेशन। लिख लिया? अरे लिख लिया? अरे लिख लिया? हाँ हूँ तो बोल दो। लिख लिया? लिख लिया? वेरी गुड, वेरी गुड। बताओ बेटा, ध्यान से सुनना, प्रत्येक बच्चा ध्यान से सुने, प्रत्येक बच्चा ध्यान से सुने। बताओ बताओ, पृथ्वी सतह कहाँ होती है? घर के अंदर या रोड पर? अर्थ लेवल कहाँ है बेटा? रोड पर है कि अपने घरों के अंदर है? जल्दी बताओ। पृथ्वी सतह अपन बचपन से सुनता रहे, पृथ्वी सतह से इतनी ऊंचाई है, पृथ्वी सतह से इस ऊंचाई पर है, माना पृथ्वी सतह पर रखा हुआ है। पृथ्वी सतह कहाँ है? घर के अंदर के रोड पर? जल्दी बताओ। प्रत्येक बच्चों का आंसर देना है। रोड पर। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रत्येक बच्चों को आंसर देना है। वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों को आंसर देना है, कुछ बच्चे अभी भी नहीं दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी के घर में नहीं है, किसी के घर में नहीं है, सबके रोड पर ही है। किसी का घर तो रोड के लेवल पर होगा, रोड पे। वेरी गुड, वेरी गुड। सबके रोड पर ही है, दोनों। और किसी का आंसर आना बाकी है? कुछ बालिकाएं भी आंसर नहीं दे रही है। कोई बात नहीं, इनको नगण्य मान के छोड़ देते हैं, इनको नगण्य मान के छोड़ देते हैं फिर अपन। घर में भी हो सकता है, यदि लेवल सेम हो तो। घर में पवन कुमार के घर में, बाकी सबके रोड पर है। सुनो ध्यान से, सबका आंसर गलत, सबका आंसर गलत, प्रत्येक बच्चे का आंसर गलत। चाहे दोनों बोल दो, चाहे रोड पर बोल दो, चाहे घर के अंदर बोल दो, कहीं भी बोल दो। गलत कैसे है? पूछो कैसे? हाँ वेरी गुड, ये होता है। याद रखना, पृथ्वी सतह होती है सी लेवल, समुद्र तल, समुद्र तल होता है बेटा। समुद्र तल को बोलते हैं सी लेवल। कभी रेलवे स्टेशन पर गए हो, कभी रेलवे स्टेशन पर गए हो तो वहां देखना, रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर। देखा होगा आपने। तो बेटा समुद्र तल को बोलते हैं सी लेवल। अब जब भी, अब याद रखना आज के बाद, जब भी कोई मास्टर लिखा ना पृथ्वी सतह से इतनी ऊंचाई पर है, समझ जाओ सी लेवल से है। किस लेवल से है? सी लेवल से। अपन सी लेवल से ऊंचाई पर रहते हैं। अपने जो घर मकान है समुद्र तल से कुछ ऊंचाई पर होते हैं। अगर बताओ अपना जो घर बने हुए हैं, अपना जो मकान बने हुए हैं, अगर वो सी लेवल से कम तल पर हो, नीचे हो, तो पानी बे के यहाँ नहीं आ जाएगा, अपने घरों में न घुस जाएगा क्या है? तो अपन हमेशा कहाँ रहते हैं? समुद्र तल से ऊंचाई पर रहते हैं। हाँ कि ना? हाँ। तो आज के बाद कोई तुमसे पूछे पृथ्वी सतह कहाँ है, तो कहाँ बोलोगे? समुद्र तल पर है। आगे सुनो, अब बताओ क्लॉसियस-क्लैप्टन। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो क्लॉसियस-क्लैपेटन समीकरण का भौतिक महत्व क्या है, बिल्कुल ध्यान सुनना। क्लॉसियस-क्लैपेटन समीकरण गलनांक और क्वथनांक पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पर दाब के प्रभाव को दर्शाती है, प्रेशर के वेरिएशन को दर्शाती है। बताओ जो गलनांक और क्वथनांक है वो दाब के साथ क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। दाब के साथ क्या होते हैं, परिवर्तित। पूछो कैसे, पूछो कैसे। अरे पूछो कैसे, प्रत्येक बच्चा पूछेगा। वेरी गुड। मुझे बताओ, ध्यान सुनना, एक एक चीज सुनना, एक चीज सुनना। बताओ, यहां पर आप पानी उबाल रहे हो, या अपने घरों में आप पानी को गर्म कर रहे हो, पानी को उबाल रहे हो। एक बार आप चल जाओ पहाड़ों पर, माउंटेन पे चल जाओ, पहाड़ों पर चल जाओ, पहाड़ों पर। बताओ यहां पानी जल्दी उबलेगा कि वहां? जल्दी बताओ। प्रत्येक बच्चों का आंसर देना है। एक क्वेश्चन तो ये, वहां क्यों बेटा? यहां देखो, कोई बच्चा कह रहा है यहां, कोई कह रहा है वहां। अरे यहां वहां कहां? अटी के उठी के कटी। दूसरा क्वेश्चन सुनो, ये तो तुम बचपन से सुनते आ रहे हो, छठी क्लास से सुनते आ रहे हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक बोतल लिया आपने, एक बोतल में पानी भर लिया, पहाड़ों पर प्रेशर ज्यादा होता है। पहले पूरी बात देखो। अब बताओ क्या होगा, जैसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं मैं आपसे, जो आप छठी क्लास से सुनते आ रहे हो। पृथ्वी पर आपने पानी भर लिया, एक बोतल में पानी भर के ले गए चंद्रमा पर पानी भर के ले गए, जैसे हम ढक्कन खोलोगे पानी उड़ जाएगा, भाप बनकर उड़ जाएगा। क्यों? पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, क्यों? उड़ जाता ना, सुना होगा तुमने। पृथ्वी से पानी भर के बोतल में ले जाए, चंद्रमा पर पानी की बोतल खोलते तो पानी भाप भर उड़ जाता है। क्यों? प्रेशर और फोर्स नहीं है, इसलिए उड़ जाएगा। भाप बनकर उड़ेगा बेटा, वेपर बन के उड़ेगा, वेपर बन के। वहां गर्मी ज्यादा है, कम है। मैं बोल रहा हूं वेपर बन के उड़ रहा है, पानी का पानी नहीं उड़ रहा है, वेपर बन के उड़ रहा है। सुनो, याद रखना, क्योंकि बेटा क्वथनांक और गलनांक दाब के साथ परिवर्तित होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ दाब के साथ परिवर्तित होते हैं क्वथनांक और गलनांक। अगर आप एक बार तो आप अपने घर में पानी गर्म कर रहे हो, दूसरी बात पहाड़ों पर पानी गर्म कर रहे हो, तो बेटा यहाँ अपने घरों में तो 100 डिग्री पर पानी उबलेगा, 100 डिग्री पर वेपर बनेगी। पहाड़ों पर जाओगे तो 90 पर ही बन जाएगी, 80 पर ही बन जाएगी, 85 में बन जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने जो प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। पहाड़ों पर जाओगे तो प्रेशर कम होगा, तो पानी जल्दी उबल जाएगा, कम ताप पर ही उबल जाएगा।
फिर मैंने बात की तुमसे चंद्रमा की, मून की बात करी, चंद्रमा की बात करी। चंद्रमा का बेटा, चंद्रमा पर वायुमंडलीय दाब भी बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल। यहां पर 100 डिग्री पे पानी उबलता है, चंद्रमा पर जाओगे 20 डिग्री पर उबल जाएगा, चंद्रमा पर 20 डिग्री पर उबल जाएगा। यहाँ से आप रूम टेम्परेचर पर पानी भरोगे, उसका टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री। बोतल में पानी भर के ले जाओगे, 27 डिग्री का पानी भर के लेके जाओगे, चंद्रमा पर जाओगे, चंद्रमा पर 20 डिग्री पानी उबल जाता है। तो जैसे वहाँ ढक्कन खोलोगे, पानी का टेम्परेचर कितना है, 27। पानी भाप बन के उड़ जाएगा, करना कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब भी बहुत कम है, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है, चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है। उसका भी रीजन है, क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ का पलायन वेग ज़्यादा है। किनका? कणों का। चंद्रमा का पलायन वेग कम है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। और अणुओं की जो अपनी वायुमंडल में जो अणु है, इनका वेग होता है 2 से 5 के बीच में, तो पलायन वेग से बहुत कम है, तो यहाँ अंदर ही रहते हैं, पृथ्वी के अंदर जाते नहीं है। चंद्रमा पर उल्टा है, चंद्रमा का पलायन वेग बहुत कम है, अणुओं का वेग ज़्यादा है। पलायन वेग कम है और अणुओं का वेग ज़्यादा, तो सारे अणु चंद्रमा के वायुमंडल को छोड़ कर बाहर भाग जाते हैं। तो जब वहाँ पर वायुमंडल ही नहीं होगा तो क्या होगा, पानी कम पर उबल जाएगा। तो क्लॉसियस-क्लैप्टन समीकरण अपन को क्या बताती है, क्वथनांक और गलनांक पर दाब का प्रभाव बताती है। याद रखना, क्यों बताती है, क्योंकि अपन जानते हैं क्वथनांक और गलनांक दाब के अनुसार परिवर्तित होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अनुसार चेंज होते हैं, प्रेशर के अनुसार चेंज होते हैं। इसको अपने माइंड में स्क्रू लगा के फिक्स करें। इसीलिए मैं बच्चों से पूछता हूं, बताओ क्या 0 डिग्री पर पानी उबाल सकते हो क्या? अरे क्या 0 डिग्री पर पानी उबाल सकते हो क्या? क्या 0 डिग्री पर पानी उबाल सकते हो क्या? क्या हो गया, बत्ती गुल कर गई चुल? नहीं, 0 डिग्री पर पानी उबल सकता है क्या? यस। पवन कुमार कह रहा है यस। नहीं। ललित बेरवा हाँ। एटीएम गुर्जर कह रहा है यस। प्रेशर कम करके, प्रेशर कम करके। बाकी भी आंसर दो, प्रत्येक बच्चा आंसर देगा। कोई तुमसे पूछ ले, अरे कोई तुमसे पूछ ले, बताओ 0 डिग्री पर पानी उबाल सकता है क्या? क्या 0 डिग्री पर पानी उबाल सकते हो तुम? तो क्या आंसर दोगे? हमारे मास्टर ने बताया ही कोनी। तो याद रखना, 0 डिग्री पर भी पानी उबल सकता है, 0 डिग्री पर भी पानी उबल सकता है, बशर्ते वायुमंडलीय दाब नगण्य होना चाहिए। वायुमंडलीय दाब क्या होना चाहिए? नेग्लिजिबल होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए, उबल जाएगा। याद रखना आज की बात। चलो तो लिखो, लिखो क्लॉसियस-क्लैप्टन समीकरण, क्लॉसियस-क्लैप्टन समीकरण क्वथनांक और गलनांक पर, क्लॉसियस-क्लैप्टन समीकरण क्वथनांक और गलनांक पर दाब के प्रभाव को, दाब के प्रभाव को व्यक्त करती है, दाब के प्रभाव को व्यक्त करती है। अगले आंसर को हम जानते हैं कि क्लॉसियस-क्लैप्टन समीकरण, क्लॉसियस-क्लैप्टन समीकरण ये लिखो। कुछ बच्चों की एंट्री बहुत लेट हुई,
बेटा पूरा कॉन्सेप्ट ही निकल गया। लिख ली, लिख ली। फर्स्ट नंबर लिखो, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। फर्स्ट नंबर, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। अब बेटा ध्यान सुनना, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव का मैंने अध्ययन करना है। बताओ बताओ, जल का, पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? वेरी गुड। अब मुझे बताओ, चलो ये तो आपको याद है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बताओ क्वथनांक कहते किसे हैं? अरे क्वथनांक कहेंगे किसे? 100 डिग्री तो होता है, कहते किसे हैं? 100 डिग्री तो पानी के लिए है। हाँ बोलो बोलो। 1 एटीएम पर जिस ताप पर पानी वाष्प बनता है। वेरी गुड। ये तो पानी के लिए बोल रहे हो, सब पदार्थों के लिए क्या बोलोगे? सब के लिए क्या बोलोगे? एक वायुमंडलीय दाब पर जिस ताप पर कोई पदार्थ से वो गैसीय अवस्था में प्राप्त हो। इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बोलो, सिंपल सा बोलो, सरल भाषा में बोलो। सुनो, वह ताप जिस पर पदार्थ की, वह ताप जिस पर पदार्थ की ठोस, वह ताप जिस पर पदार्थ की द्रव और गैस प्रावस्थाएं साम्य में हो। वेरी गुड। वह ताप जिस पर पदार्थ की द्रव और गैस प्रावस्था क्या हो? साम्य में हो। मतलब 100 डिग्री पर, अरे 100 डिग्री पर पानी और भाप क्या होते हैं? साम्य में। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? और चलो वेरी गुड, आगे तुम्हारे समझ। अभी दिखा जाओ। अब बेटा यहाँ ध्यान से देखना, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव अपन देख रहे हैं। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव देख रहे हैं। बताओ, पानी को भाप बनाने के लिए बेटा मोबाइल को पानी में डाल के निकाल ले। आत्माराम, वीडियो नहीं दिख रही, मोबाइल को पानी में डाल के निकाल ले, दिख जाएगी अभी। तो बताओ, जब पानी को अपन वाष्प बना रहे हैं तो ऊष्मा देंगे कि लेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा जब ऊष्मा देंगे, अरे ऊष्मा देंगे तो लेटेंट हीट, अरे L12 पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? अरे L12 दे रहे हैं, अरे दे रहे हैं बबलू, तो क्या आएगी? पॉजिटिव। क्या आएगी? वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन वेल डन। इधर आओ इधर आओ। और बताओ V2 माइनस V1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? V2 माइनस V1 पॉजिटिव के नेगेटिव? V2 माइनस V1 पॉजिटिव के नेगेटिव? वेरी गुड। तो बताओ V2 क्या है? V2 क्या है? वाष्प। और V1 क्या है? द्रव। द्रव और वाष्प में से आयतन किसका ज्यादा होता है? वाष्प का, गैस का। क्या कहेंगे? पॉजिटिव। और T क्या होता है बेटा? T होता है परम ताप।
टी क्या होता है? परम ताप होता है। क्या होता है? परम ताप। और बेटा परम ताप बताओ, एक होता है बेटा ताप, एक होता है ताप, एक होता है परम ताप। ध्यान सुनना, एक होता है ताप, एक होता है परम ताप। क्या डिफरेंस है? अरे क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो? थर्मोडायनामिक्स कौन बताएगा? ताप और परम ताप में अंतर। 11वीं में तुमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ी केमिस्ट्री में, 12th में तुमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ी फिजिक्स में। सुनो सुनो, अगर तुम मुझसे पूछोगे सर कि कमरे का ताप कितना है, तुम पूछोगे सर कमरे का ताप कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सुनो पहले। और तुम पूछोगे सर कमरे का परम ताप कितना है, तो मैं बोलूंगा 300 केल्विन। क्या बोलूंगा? 300 केल्विन। तो बेटा केल्विन को बोलते हैं परम ताप। केल्विन को बोलते हैं परम ताप। क्यों बोलते हैं केल्विन को परम ताप? क्यों बोलते हैं? ध्यान सुनना। क्योंकि केल्विन को ही ताप का एमकेएस पद्धति में, मतलब एसआई मात्रक के एमकेएस पद्धति में मात्रक केल्विन माना गया है। तो केल्विन ही क्या होता है? ताप का एसआई और एमकेएस पद्धति में मात्रक है। और केल्विन को अपन क्या बोलते हैं? परम ताप बोलते हैं। और परम ताप कभी नेगेटिव नहीं हुआ है। परम ताप कभी नेगेटिव नहीं होता है। क्यों? अरे पूछो क्यों? परम ताप कभी नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव पूछो क्यों? अरे बबलू पूछ लो, बस मुंह उठा के पूछ लेते। क्या बेटा? क्या कह रहा है? हाँ वेरी गुड, सोच समझ के पूछे करो क्यों। अभी तो 0 केल्विन ही प्राप्त नहीं हुआ। अभी तो 0 केल्विन ही प्राप्त नहीं हुआ। वैज्ञानिक लगे हुए 0 केल्विन पहुंचने में, तो नेगेटिव में तो कद्दू भी नहीं आएगा अभी। तो परम ताप सदैव क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। अगली वीडियो बताऊंगा कि निम्न ताप प्राप्त करने की विधियां चल रही हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं और अपन कहाँ तक पहुँचे हैं अभी तक निम्न ताप प्राप्त करने में, 0 केल्विन तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। तो देखो, तो ये तो बेटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव है। तो देखो अर्थात बताओ dp/dt क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। dp/dt क्या होगा? पॉजिटिव। ये सब पॉजिटिव है ना, तो dp/dt भी क्या होगा? पॉजिटिव। अब इसको भी समझो, अरे इसको भी समझो, इधर आओ। dp/dt पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तभी तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव तभी तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? दाब में वृद्धि। दाब बढ़ाओगे, अरे प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्वथनांक में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। प्रेशर इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। इधर आओ, अब बताओ अगर ये नेगेटिव तो टेम्परेचर भी नेगेटिव। क्या बोलोगे? दाब घटाएंगे, प्रेशर घटाएंगे, दाब घटाएंगे, प्रेशर घटाएंगे, तो क्वथनांक भी क्या होगा? घटेगा। क्वथनांक भी क्या होगा? घटेगा। तो दाब बढ़ाएंगे, क्वथनांक बढ़ेगा, दाब घटाएंगे, क्वथनांक घटेगा। कौन, किसने बताया? क्लॉसियस-क्लैपेटन समीकरण ने बताया। क्लॉसियस-क्लैपेटन समीकरण ने। तो लिखो ये लिखो फटाफट।
लिखते यस बोल देना। लिख लिया? लिखो। अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटाने पर, दाब घटाने पर क्वथनांक घटता है, दाब घटाने पर क्वथनांक, सभी बच्चे सेकंड नंबर लिखो। गलनांक पर दाब का प्रभाव। अब तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, दिमाग से बताओ, दाब बढ़ा रहे हैं क्वथनांक बढ़ रहा है, दाब घटा रहे हैं क्वथनांक घट रहा है, तो गलनांक पर क्या प्रभाव होना चाहिए? दाब बढ़ाएंगे गलनांक, दाब बढ़ाएंगे गलनांक, त्रिलोक मेघवाल बिल्कुल अलग जा रहा है, वो कह रहा है सर बढ़ेगा। त्रिलोक मेघवाल कह रहा है सर बढ़ेगा। दाब बढ़ा रहे हैं क्वथनांक बढ़ रहा है, दाब घटाएंगे, सॉरी दाब बढ़ा रहे हैं क्वथनांक बढ़ रहा है, तो दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक, सुनो सुनो सुनो, दाब बढ़ा रहे हैं क्वथनांक बढ़ रहा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक बढ़ेगा घटेगा? गलनांक पर दाब का प्रभाव। कोई कह रहा है बढ़ेगा, कोई कह रहा है घटेगा, कोई कह रहा है बढ़ेगा, कोई कह रहा है घटेगा। बढ़ेगा खुशबू राठौर, अंजलि घटेगा, इसी का बढ़ेगा घटेगा, डिक्रीज। 90% बच्चे कह रहे हैं सर घटेगा, 10% बच्चे कह रहे हैं सर बढ़ेगा। आओ मिलकर चेक करें, अरे आओ मिलकर चेक करें। तो बताओ इक्वेशन वही है, बताओ गलनांक किसे कहते हैं? पहले बताओ गलनांक कहते हैं किसे? कनेक्शन टूटने वाला है, फटाफट से रिजॉइन हो जाना। गलनांक कहते किसे हैं? वहां बोलो बोलो। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था गलनांक किसे कहते हैं? सुनना ध्यान से। वह ताप, वेरी गुड, वह ताप जिस पर, वह टेम्परेचर जिस पर, वह ताप जिस पर, वह ताप जिस पर पदार्थ की ठोस और द्रव प्रावस्था, सॉलिड एंड लिक्विड फेज क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, क्या हो, संतुलन में हो, क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा गलनांक। अब बताओ वही वाली बात है, द्रव को, ठोस को द्रव में बदलना है, ठोस को द्रव में बदलना, क्या देंगे? ऊष्मा देंगे, सुषमा, क्या देंगे? ऊष्मा, ऊष्मा देंगे तो एल तो पॉजिटिव रहेगा। जल को छोड़ के बात कर रहा हूं, सिर्फ जल को छोड़कर, लिखना जल को छोड़कर, जल को छोड़कर तुम कहां जाओगे? सुनो ध्यान से, जल को छोड़कर बात कर रहा हूं। अब जल को क्यों छोड़ रहा हूं ये बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है? कोई बच्चा के सर जल क्यों छोड़ रहे हो? जल तो हमें समय समय की मांग है, जल क्यों छोड़ रहे हो? जल को छोड़कर की बात कर रहा हूं, फिर जल का ही बताऊंगा। तो बताओ ठोस को द्रव में बदलोगे तो ऊष्मा देंगे, ठीक है? वेरी गुड। तो बेटा Al12 तो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और बताओ जब ठोस को द्रव में बदलते हैं तो जल को छोड़कर आयतन में सब में वृद्धि होती है। ठोस को जब द्रव में बदलते हैं
तो जल को छोड़कर सभी के आयतन में क्या होती है? वृद्धि। तो क्या रहेगा? LV2 माइनस V2 माइनस V1 भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। हाँ के ना? यस और नॉट? क्या रहेगा? पॉजिटिव। और बेटा परम ताप तो क्या है? पॉजिटिव ही है। परम ताप तो ऑलवेज पॉजिटिव। वेरी गुड। तो बताओ इसके लिए भी, अरे इसके लिए भी dP/dt पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? dP/dt पॉजिटिव आएगा कि नहीं? यस और नॉट? प्रत्येक बच्चों का आंसर देना है जो यहाँ पर उपस्थित है। प्रत्येक बालक बालिका को देना है। नेगेटिव कौन कह रहा है? कौन है नेगेटिव? बेटा नेगेटिव क्यों आएगा? अखिल जैन, बेटा नेगेटिव क्यों आएगा? देखना इधर, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव कहां से आएगा? बेटा पॉजिटिव ही आएगा। म्यूट कर लो सभी, मैं बोल रहा हूं म्यूट कर लो। तो सुनो, तो बताओ जल को छोड़कर, जल को छोड़कर म्यूट कर दिया मैंने, सुन लो ध्यान से। तो बेटा यहाँ पर ये भी क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? दाब बढ़ाओगे, दाब बढ़ाओगे तो गलनांक बढ़ेगा, दाब बढ़ाओगे तो गलनांक बढ़ेगा, दाब घटाओगे तो गलनांक घटेगा। ठीक है, तो गलनांक के साथ भी वही पिक्चर है। दाब बढ़ाएंगे गलनांक बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, दाब घटाएंगे गलनांक घटेगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अब जल को छोड़ करके क्यों बात कर रहा हूँ? क्यों बताऊँ? जल के लिए चलो मैं जल के लिए अलग से लिखा दूंगा, पहले इसको लिखो, इसको लिखो। जल के लिए मैं अलग से लिखा दूंगा नोट डाल के। लिख लिया? लिख लिया? लिखो। आता है स्पष्ट है कि, आता है स्पष्ट है कि, आता है स्पष्ट है कि दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ता है, और दाब घटाने पर, और दाब घटाने पर गलनांक घटता है, दाब घटाने पर गलनांक घटता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ता है, दाब घटाने पर गलनांक घटता है। बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटाने पर घटेगा। ठीक है, तो ये था बेटा दाब का गलनांक और क्वथनांक पर प्रभाव, जो कि अपन ने किससे देखा? क्लॉसियस-क्लैपेटन समीकरण से। अब जल के लिए ऐसा क्यों नहीं होता? इधर आओ। बेटा नोट डालेंगे, जल के लिए। तो बेटा जल का असंगत व्यवहार आपने सुना होगा, असामान्य प्रसार आपने सुना होगा। जल का जब ग्राफ बनाते हैं, जीरो डिग्री से लेकर 4 डिग्री के बीच, जीरो डिग्री से लेकर 4 डिग्री के बीच, जीरो पर क्या रहता है? सॉलिड ठोस रहता है। ठीक है, और जीरो से जब बेटा 4 पर आते हैं तो जल को छोड़कर बाकी सभी के आयतन में वृद्धि होती है। जल को छोड़कर सभी के आयतन में क्या होती है? वृद्धि। सिर्फ जल ही ऐसा है जिसका आयतन में क्या होती है? कमी। अब बताओ जल के आयतन में कमी आ रही है तो V2 माइनस V1 क्या होगा? नेगेटिव। जल के लिए V2 माइनस V1 क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। और जब V2 माइनस V1 नेगेटिव होगा तो dP/dt भी क्या होगा बेटा? नेगेटिव। हाँ के ना?
जल्दी बोलो, हाँ के ना। वेरी गुड। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? दाब बढ़ाएंगे, माइनस कब आएगा? जब ये प्लस में हो और ये माइनस में हो। माइनस दो ही कंडीशन में आएगा, ये प्लस माइनस माइनस, या फिर माइनस प्लस। माइनस प्लस भी क्या होगा? माइनस होगा। अरे हाँ के ना। तो जल के लिए दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता है। ये लिख लो बस। अरे लिख लो बबलू, ये लिख लो। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो भी सेकेंड ईयर की, हलवा थोड़ी चल रहा है। और एक छोटा सा टॉपिक आएगा, अगला टॉपिक तो पूरा थ्योरेटिकल है, लिखने का काम है। उसके बाद एक छोटा टॉपिक आएगा वाष्प दाब वेपर प्रेशर, फिर यूनिट समाप्त हो जाएगी। लिखो अगला टॉपिक लिखो, प्रावस्था आरेख। प्रावस्था आरेख, प्रावस्था आरेख। इसमें लिखो प्रावस्थाओं में संतुलन को दर्शाने के लिए प्रावस्थाओं में संतुलन को दर्शाने के लिए दाब व ताप के बीच प्रावस्थाओं में संतुलन को दर्शाने के लिए दाब व ताप के बीच दाब व ताप के बीच खींचे गए वक्र को प्रावस्था आरेख कहते हैं। प्रावस्था आरेख कहते हैं। अगले लाइन से लिखो, पानी के लिए प्रावस्था आरेख, पानी के लिए प्रावस्था आरेख नीचे चित्र में दर्शाया गया है। इसको बना लो, इसको बना लो। इसको बना लो। ये है गलन वक्र, वाष्पन वक्र, ये बना लो।